गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम बीए का ओसीएम का फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इकोनॉमिक्स आपका दूसरा जो थियरिकल सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर फर्स्ट, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। तो इकोनॉमिक्स एक्चुअली क्या है, तो यहाँ पर आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी के 2 क्वेश्चन और आंसर। सेक्शन सी आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट में आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने हैं। तो देखते हैं फर्स्ट वन क्वेश्चन जो हम ओसीएम में भी देख चुके थे। अगर आप वही आंसर ओसीएम वाला भी यहाँ पे लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, एक ही आंसर है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन में चेंज किया हुआ है, तो देख लेते हैं। बाकी का सब कुछ वैसे का वैसा ही है, अराउंड ऐसा समझो कि सेम डिफरेंस है, कोई अलग नहीं है उसका मीनिंग। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक प्रवृत्ति और बिन आर्थिक प्रवृत्ति हम किसको बोलेंगे, देखते हैं। यहाँ पे 4 पॉइंट है। Any activity which is for earning income for the satisfaction of human wants। अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हो जिसका पर्पस होता है अर्निंग इनकम, आवक करना, इनकम करना, तो इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ उसको, एनी एक्टिविटी विच इज़ फॉर इकोनॉमी विच इज़ फॉर अर्निंग इनकम फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सामने सिर्फ ऑपोजिट करना है। एनी एक्टिविटी विच इज़ नॉट फॉर अर्निंग इनकम for satisfaction of human wants, okay, for the satisfaction of human wants is a non economic activity। सिर्फ यहाँ पे मैंने नॉट का ही यूज़ किया है, बाकी कुछ डेफिनेशन में चेंजेस नहीं है। दोनों साइड की डेफिनेशन फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। एनी एक्टिविटीज़ विच इज़ फॉर अर्निंग इनकम for the satisfaction of human wants is an economic activity। Any activity which is not for earning income for the satisfaction of human wants is a non-economic activity। Example of farmer earning income, तो फार्मर अगर इनकम करता है तो that is called as economic activity from trade। सॉरी, a trader earning income from trade। अगर कोई व्यापारी होके अपनी जो भी चीज़ें उसको बेच के पैसा अर्न करता है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। उसी तरीके से आप फार्मर फ्रॉम फार्मिंग, अगर कोई किसान होके जो उसकी खेती है उसमें से इनकम अर्न करता है। और टीचर फ्रॉम प्राइवेट कोचिंग, अगर टीचर कोई प्राइवेट कोचिंग में पढ़ा के अर्निंग इनकम करता है तो वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जबकि सामने यही एग्जाम्पल है लेकिन उसको थोड़े चेंज कर दिए। और टीचर टीचिंग इज़ ऑन चाइल्ड, अगर शिक्षक टीचर्स अपने ही बच्चे को पढ़ाएंगे तो उससे कोई फ़ी कलेक्ट नहीं करेंगे तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। और ट्रेडर कंज्यूमिंग इज़ ऑन गुड्स, अगर वो अपना ही माल अपने लिए इस्तेमाल करता है, उसको सेलिंग नहीं करता है, तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया। अ फार्मर गिविंग गिफ्ट ऑफ क्रॉप यानी कि अनाज, वेट, ओके, टू हिज फ्रेंड्स, अगर उसके फ्रेंड को ऐसे ही मुफ्त में ही दे देता है, गिफ्ट कर देता है, तो वो भी हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। चलिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड अर्निंग एंड स्पेंडिंग ऑफ इनकम। यहाँ पे क्या होता है, पैसा कमाया जाता है और उसमें से ही खर्च भी किया जाता है, ओके। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज भी होगा। लेकिन इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मोटिवेटेड बाय फीलिंग्स, देखिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है ना फीलिंग्स की वजह से होती है, ऑफ लव, रिस्पेक्ट, मर्सी एक्सेट्रा, यानी कि प्रेम होता है, सम्मान होता है, दया होती है एक्सेट्रा। इसके हिसाब से इसका इंटेंस अगर होगा, किसी कोई भिखारी आदमी अगर उस पर हमको दया आ गई और उसको 10 रुपया दे दिया हमने, तो वो हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। या फिर आप अपने किसी चाहने वालों को गिफ्ट कर देते हो कि भाई चले उसको मोबाइल फ़ोन ला के दे दिया, आपने पैसा खर्च किया लेकिन आपने उसको फ्री में दे दिया, तो दैट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ओके। नया पॉइंट है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़
कैन बी डिपेंडेंट। देखिए इसमें डिपेंड रहना पड़ता है। अगर मैं मोबाइल परचेस करना चाहता हूँ तो मुझको मोबाइल की दुकान में जाना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू बाय अ बुक, अगर आप बुक परचेस करना चाहते हो, यू शुड फाइंड अ सेलर, आपको स्टेशनरी की दुकान पे जाना पड़ेगा। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी इंडिपेंडेंट। देखिए यहाँ पे आप किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहते हो। एग्जाम्पल, रीडिंग अ बुक इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आप घर पे अपनी कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो उसमें आप किसी पे डिपेंडेंसी अपने हिसाब से पढ़ रहे हो, आपको अच्छा लगता है, आपको एन्जॉयमेंट मिलता है बुक पढ़ने से, तो दैट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले ये पूरा डिफरेंस आपके नोटबुक में लिख देना है। आपको इसकी एक अलग सी नोटबुक, नरेश सर की एक अलग सी नोटबुक आपको बनानी है इकोनॉमिक्स की। पहले पूरा लिख देना, मैं आपको पीडीएफ पहले सेंड करता हूँ, तो पीडीएफ एक बार लिख देना, फिर वो ही मेरा लेक्चर आप सुन लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलेंगे हम। ओके, दूसरा भी एक डिफरेंस है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम के लिए। ऐसा समझिए जो दूसरा डिफरेंस है ना आपका डिफरेंस, वो एग्ज़ाम में 100% 2 मार्क्स का आएगा और आएगा फिक्स और फाइनल में ही पेपर निकालने वाला, वैसे समझ लेना आप बड़ा। तो ये डिफरेंस में 2 मार्क्स में आपको फर्स्ट एग्ज़ाम में पूछने वाला हो। ओके, तो देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, मैक्रो का मतलब होता है सब कुछ, समग्र, બધું જ ગુજરાતીમાં આપણે વાત કરીએ तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है तो देखते हैं, चलिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी में एक ही यूनिट का जो स्टडी करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर। तो अगर एक ही आदमी का अगर स्टडी होगा ना, दैट इज़ कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र ने એવું કહી શકાય। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स समग्र लक्षी अर्थशास्त्र गुजराती में। ओके, सब कुछ आ जाता है उसमें, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी बड़ा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो सभी पूरे जो इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स है, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, उन सबका वहाँ पे स्टडी किया जाता है, इसीलिए उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जबकि यहाँ पे कोई एक ही का स्टडी किया जाता है, इसीलिए उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। आप ऐसा समझ लो, माइक्रो इकोनॉमिक्स सिंगलर प्लूरल है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लूरल है, यानी कि वो बहुवचन है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका एक वचन, यानी कि उसमें एक ही की बात होगी, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में सभी की बात होती है। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, अगर प्राइस डिसाइड करते हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है। इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल फॉर फर्म, अगर कोई एक कंपनी कितना आउटपुट करेगी तो इज़ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि नेशनल इनकम सभी लोगों की इनकम होती है, लेकिन पर कैपिटा इनकम वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। पर कैपिटा इनकम इनके माथादीठ आवक एक बंदे के, जबकि यहाँ पे स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल पॉवर्टी एक्सेट्रा इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि यहाँ पे टोटल है, कितनी रोजगारी है, कितनी बेरोजगारी है, कितनी राष्ट्रीय आवक है, तो सभी का जो टोटल होता है ना, वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। स्टडी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल फॉर फर्म इज़ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल पॉवर्टी एक्सेट्रा इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स द इंडिविजुअल यूनिट्स फॉर डिसीजन मेकिंग। तो एक बंदे को डिसीजन अगर लेने हो तो उसमें हेल्प करने का काम
माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स द गवर्नमेंट टू फ्रेम इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट को इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करेगा। एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स फॉर डिसीजन मेकिंग, और जितनी भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स है यानी कि जो पैसा अर्निंग का काम करती है तो उस सभी कंपनी में डिसीजन लेने का काम मैक्रो इकोनॉमिक्स वहाँ पे हेल्प करेगा। ओके, दोनों साइड माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स द इंडिविजुअल यूनिट्स फॉर डिसीजन मेकिंग, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स द गवर्नमेंट टू फ्रेम economic policy and economic institutes for decision making. Okay, last one point, from the study of microeconomics, microeconomics के अभ्यास के ऊपर से पॉलिसी फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स कैन बी डिटरमाइंड। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के पर से आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी डिसाइड कर सकते हो। तो सामने पूरा उल्टा है, माइक्रो की जगह पे मैक्रो और मैक्रो की जगह पे माइक्रो है। फ्रॉम द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी पर से पॉलिसी फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स कैन बी डिटरमाइंड। ओके, तो सिंपली है जहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेस ऊपर से आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी डिसाइड कर सकते हो और मैक्रो इकोनॉमिक के बेस पर से आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी डिसाइड कर सकते हो। ओके, तो सिंपली आपका ये डिफरेंस है। एग्ज़ाम में 100% आएगा, मैं आपको एडवांस में बोल रहा हूँ 2 मार्क्स का। अगर नहीं भी आया ना तो मैं आपको कोई क्वेश्चन कैंसिल करवा के ये 2 मार्क्स में आपको पूछ लूँगा। ये तो फिक्स और पक्का है, 2 मार्क्स में आपको लिखना ही। ओके, तो स्टॉप टू हियर, मिलते हैं कल दूसरे टॉपिक के साथ।